हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के बारे में, जो कि इंग्लिश लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो वीडियो है इस सीरीज का सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैं आपके लिए एक वीडियो से ऊपर इस सीरीज में हम लोग बना चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो ये जो वीडियो है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर अपने कॉलेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। जिसमें आप बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, गेट एग्जाम या फिर डीएसएसबी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस में टीजीटी, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू द स्टेट पीएससी, या फिर बहुत सारे ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां पर टीजीटी, पीजीटी की एक तरह से भर्ती निकलती है, तो उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी। तो उन सबके लिए जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है, जाके आप उसको देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो चलिए अब हम लोग अपने आज के टॉपिक यानी एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा पे चलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्लॉट के बारे में, देन कैरेक्टराइजेशन के बारे में, यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं ड्रामा के अंदर, डायलॉग्स कितने प्रकार के होते हैं ड्रामा में, देन एक्शन से क्या समझते हैं हम लोग, देन सेटिंग्स, स्टेज डायरेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट एंड थीम। So these are some of the important elements of drama which I will explain in this video. So first we are taking the plot. प्लॉट का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि यहां पर अगर देखें, प्लॉट का जो लिटरेरी मीनिंग है एक तरह से ढांचा। प्लॉट का मतलब एक तरह से हिंदी में बोले तो ढांचा। तो किस तरह का ढांचा? पूरा ढांचा यानी उसके अंदर कुछ नहीं है, केवल ऊपर आपके पास केवल आउटर बॉडी स्ट्रक्चर है। तो प्लॉट को हम लोग जो है ड्रामा का स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो प्लॉट के अंदर एक तरह से वो इवेंट्स होते हैं जो कि थ्रू आउट प्ले के अंदर थ्रू आउट होते रहते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ इवेंट्स विच अकर थ्रू आउट द प्ले एंड इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द प्ले इज ऑल अबाउट। तो प्ले का मतलब क्या है, प्ले में क्या क्या हो रहा है, ये केवल हम लोग जो है अपनी इवेंट से समझ पाएंगे। जैसे आप कह सकते हो कि आप एक बॉलीवुड मूवी या हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं, उसमें एक के बाद एक क्या क्या सीन क्रिएट हो रहे हैं, कौन कौन से सीन आ रहे हैं, तो उसी से बन के हमारा जो है एक मूवी बनती है। उसी तरह से हमारा एक ड्रामा बनता है, और प्लॉट जो है हम लोग जो है उसी को कहते हैं। अब कितने तरह के प्लॉट होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अब इसके अंदर जो प्लॉट के अंदर जो होता है पूरा ड्रामा का प्लान, उसकी स्कीम और उसका पैटर्न, किस किस दर पर कहां पर पैटर्न से हम उस प्लॉट के अंदर यानी ड्रामा के अंदर उनको हम लोग शो करेंगे, ये जो है उस ड्रामा का जो डायरेक्टर है, जो उसको डायरेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो प्लॉट के अंदर प्लॉट की बिगिनिंग होती है, मिडल होता है और एंड पार्ट होता है। तो जैसे सबसे पहले इनिशियल फेज में जब हम लोग बिगिनिंग की बात करते हैं, तो बिगिनिंग के अंदर वो इवेंट्स होते हैं जो कि नॉवेल्स के अंदर या फिर ड्रामा के अंदर उन कैरेक्टर्स को हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। देन मिडिल पार्ट में उस पूरे ड्रामा का क्लाइमैक्स आता है, और एंड में जब होता है उसका कंक्लूजन आ जाता है। तो ये जो है हमारा प्लॉट के अंदर होता है। देन स्टेजेस इन प्लॉट, तो प्लॉट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जरा उनको देखते हैं। जिसमें देयर आर 6 स्टेजेस इन प्लॉट स्ट्रक्चर, जिसमें इनिशियल इंसिडेंट, प्रिलिमिनरी इवेंट जिससे हम लोग कह सकते हैं। तो इनिशियल इंसिडेंट में हो सकता है कि नॉवल ड्रामा के स्टार्टिंग में कोई ऐसा सीन क्रिएट कर दे जिसमें थ्रू आउट वही सीन जो है उसका जो एक्सप्लेनेशन है थ्रू आउट ड्रामा में चल रहा। तो इनिशियल इंसिडेंट, देन प्रिलिमिनरी इवेंट, देन राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड लास्ट वन इज द डेनोमेंट और कंक्लूजन। तो यहां पर ये 6 स्टेज है। तो इसको हम लोग जो है इसे फ्रैटेक पिरामिड से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आता है एक्सपोजिशन। तो एक्सपोजिशन के अंदर आपका जो है 2 तरह के स्टेज आ जाती हैं। इसमें इनिशियल इंसिडेंट्स आ जाते हैं और आपका प्रिलिमिनरी इवेंट्स आ जाते हैं। देन धीरे धीरे आपकी ड्रामा की स्टोरी आगे चलती है, तो राइजिंग एक्शन आता है, देन क्लाइमैक्स का पार्ट आता है, देन इसी तरह से फॉलिंग एक्शन यानी क्लाइमैक्स के बाद जो भी बाद में जो कंक्लूजन तक हम लोग पहुंचते हैं उससे पहले जो फॉलिंग एक्शन, देन लास्ट में जाता है हमारा डेनोमेंट और या फिर कंक्लूजन। तो दिस इज द फ्रैटेक पिरामिड, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देन नेक्स्ट
हमारा जो है कैरेक्टराइजेशन। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट जो है कैरेक्टर्स बिल्डिंग का है। कैरेक्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं हमारे ड्रामा के अंदर, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, कोई भी स्टोरी या कोई भी ड्रामा जो है बिना कैरेक्टर के अधूरी होती है। अल्टीमेटली हम अपनी मूवीज के अंदर, ड्रामा के अंदर, नॉवेल्स के अंदर जिस चीज को भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसको हम लोग कैरेक्टर्स की हेल्प से ही बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। तो इट मीन्स टू रिवील द पिक्युलरिटी ऑफ द कैरेक्टर्स। तो जनरली यहाँ पर जो कुल मिलाकर देखा जाए कि जो डिफरेंट टाइप के पर्सनालिटीज जो हमारे ड्रामा में आएंगे उनमें आपस में किस तरह का कनेक्शंस होगा, क्या रिलेशंस होगा, ये जो है हम अपने कैरेक्टराइजेशन के बारे में, इसमें मतलब कैरेक्टराइजेशन से इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कोई एक हीरो होगा, हीरो का फादर कौन होगा, हीरो की मदर कौन होगी, हीरो की हीरोइन कौन होगी, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो दीज आर द कनेक्शन बिटवीन द ऑल द कैरेक्टर्स। और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं थ्रू आउट द ड्रामा, जिसमें ड्रामा के अंदर हम लोग ड्रामा के अंदर जो कैरेक्टर्स को क्लासिफाई करते हैं वो करते हैं मेजर कैरेक्टर्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको हम लोग प्रोटैगनिस्ट भी कहते हैं, या फिर माइनर कैरेक्टर्स, कुछ छोटे छोटे किरदार होते हैं। देन स्टैटिक कैरेक्टर्स, जिनका रोल जो थ्रू आउट नॉवल में या ड्रामा में मतलब एक तरह से स्टैटिक रहता है, वो चेंज नहीं होते। दीज आर नॉट द डायनेमिक कैरेक्टर्स। देन नेक्स्ट इज वन इज द डायनेमिक कैरेक्टर, जिनकी कैरेक्टर्स में पहले हो सकता है कैरेक्टर, पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो एक उनका जो स्वभाव था कुछ और था, बाद में जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता है उनका जो स्वभाव है वो चेंज होता रहता है। देन फ्लैट कैरेक्टर्स, एंड लास्ट में आता है राउंड कैरेक्टर। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन ड्रामा। अब एक एक करके इनको जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने मेजर कैरेक्टर पर। तो मेजर कैरेक्टर, दीज आर द सम ऑफ द प्रोमिनेंट कैरेक्टर और सेंटर फिगर, जो थ्रू आउट हमारा ड्रामा के अंदर उन्हीं के ऊपर जो हमारा मेन जो किरदार होता है इन्हीं मेजर कैरेक्टर्स में डिपेंड करता है। इनको हम लोग जो है प्रोटैगनिस्ट भी कहते हैं। और थ्रू आउट जो मीनिंग होता है हमारे प्ले का या ड्रामा का उन सेंट्रल फिगर के ऊपर ही डिपेंड करता है। सो दीज आर द मेजर कैरेक्टर। देन कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी होते हैं। अब देखिए, मेजर कैरेक्टर को अपना किरदार को निभाने के लिए कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम लोग माइनर कैरेक्टर या फिर सबऑर्डिनेट कैरेक्टर या फिर लेसर कैरेक्टर कहते हैं। आप इनको बॉलीवुड या हॉलीवुड की भाषा में कुछ हद तक सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं, जिसकी हेल्प से मेन कैरेक्टर अपने जो एंड रिजल्ट तक, अपने एंड गोल तक पहुंचता है। दीज आर सम ऑफ द माइनर कैरेक्टर्स। देन इसके अंदर ही हमारे जो किरदार होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ का कैरेक्टर जो है स्टैटिक होता है, जो थ्रू आउट फिक्स रहता है, उनमें किसी भी तरह का चेंजेस जो है वो नहीं आता है। इसको हम लोग जो कहते हैं माइनर कैरेक्टर कहते हैं। मतलब एक तरह के कुछ स्टैटिक कैरेक्टर भी जो होते हैं माइनर कैरेक्टर होते हैं, जो धीरे धीरे कभी कभी थ्रू आउट द नॉवल या प्ले में निकल कर आते रहते हैं। उनको हम लोग जो है स्टैटिक कैरेक्टर कहते हैं। और इसका जो कैरेक्टर, इनका जो स्वभाव होता है वो फिक्स रहता है। देन इसी में आता है डायनेमिक कैरेक्टर, जो कि एक तरह से उनका जो स्वभाव होता है वो थ्रू आउट ड्रामा में चेंज होता रहता है। उनके बहुत तरह के उनके चेहरे के पहलू होते हैं। उन्हें अपने गोल तक अचीव होने तक अपने बिहेवियर को वो मल्टीट्यूड डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो इनको हम लोग जो कहते हैं डायनेमिक कैरेक्टर्स कहते हैं। अब इसके अंदर कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो फ्लैट कैरेक्टर्स भी हैं, जिनके ऊपर आपका जो वर्ड, मतलब फ्लैट कैरेक्टर का मतलब होता है कि उनके स्वभाव को देखकर आप एक तरह से बता सकते हो कि वो उनका क्या प्रेडिक्शन है, उनके एक्शन का क्या प्रेडिक्शन है, उनके वर्ड का क्या प्रेडिक्शन है। तो दीज फ्लैट कैरेक्टर आर कैन इजीली बी प्रेडिक्टेबल बाय देयर एक्शन ऑफ वर्ड्स और बाय द एक्शंस। ओके, देन इसमें ही आता है राउंड कैरेक्टर, यानी उनको अगर देखा जाए कि राउंड कैरेक्टर मतलब वो एक तरह से अपना जो किरदार है, अपना जो डिस्प्ले है ड्रामा के अंदर, वो उनके कैरेक्टर को, उनके एक्शन को, उनके स्टेटमेंट को समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। These all are the unpredictable in their character. That's are known as these characters are known as the round character. So this is all about the characters. Then third आता है हमारा डायलॉग।
ओके, थर्ड जो आता है हमारा वो आता है डायलॉग, और डायलॉग के अंदर जो है हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो काफी तरह के डायलॉग्स हैं। अब डायलॉग का मतलब क्या होता है? डायलॉग का मतलब एक तरह से होता है कि हम लोग एक दूसरे से जब से बातचीत करते हैं उसको हम लोग डायलॉग कहते हैं। तो डायलॉग इज द ऑल द नेचर ऑफ कैरेक्टर, मीन्स जो भी हम लोगों ने कैरेक्टर को शो किया है, अल्टीमेटली ड्रामा के अंदर उनको अपने डायलॉग बोलने पड़ते हैं। तो डायलॉग के लिए हमेशा कम से कम हमें 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, बट कभी कभी जो सिंगल मतलब कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं जिनके डायलॉग्स को उनकी खुद के आत्मभाषण को, जिसको हम लोग इंग्लिश में सैलिलोक्यू कहते हैं, उससे भी हम लोग उसे एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो डायलॉग जो है जनरली हमारे जो एक्शन, ड्रामा का जो एक्शन है उसको आगे लेके जाता है। तो दीज आर जस्ट कंट्रीब्यूटिंग और फॉरवर्ड द एक्शन ऑफ ड्रामा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। देन whenever we are talking about a dialogue, it always involve at least 2 speaker. Sometimes it can be done with the only 1 speaker also, but that is a different part, so I will explain you. Okay, so these are the dialogue. और dialogue के अंदर जैसे टाइप में आते हैं मोनोलॉग, जिसमें जब कोई भी किरदार अपने आप से बातचीत करता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोलॉग। देन एक होता है सैलिलोक्यू। सैलिलोक्यू मतलब होता है जब कैरेक्टर को, उसके जो कैरेक्टर को, उसके एक्सप्रेशन को ड्रामा के अंदर जोर जोर से बोल के बताया जाता है बाय द सब एट द पार्ट ऑफ कैरेक्टर, यानी दूसरे कैरेक्टर, जब कोई दूसरा आदमी जो है या फिर नैरेटर उसके कैरेक्टर को शो करता है, उसके उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है उसको जोर से जब बोलते हैं नैरेटर, तो उसको हम लोग कहते हैं सैलिलोक्यू। और ये जो है उस कैरेक्टर के अंदर की जो थॉट प्रोसेस होती है उसको एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पर जो डायलॉग है, जो अल्टीमेटली जो कोई भी रियल कैरेक्टर होता है ना, उसका जो नेचर होता है वो हम लोग कैसे पता करेंगे? अब किसी भी आदमी को आप कैसे जज करेंगे? उसके एक्शन से, और एक्शन क्या होता है? ये डायलॉग से। ओके, सो all these dialogues just give us all the information, important information about the character and the relation between them. Okay, then fourth इसमें आता है हमारा एक्शन। फोर्थ हमारा इसमें आता है एक्शन। तो जनरली जो भी हम लोग डायलॉग में हम लोगों ने बताया है, तो हम लोग जो है हमारा जो कैरेक्टर है अल्टीमेटली एक्शन से ही अपनी कैरेक्टर को, बिहेवियर को शो करता है। तो एक्शन इज द मोस्ट टेंजिबल लिटरली फॉर्म ऑफ द ड्रामा एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो। सो द प्लॉट इज टोल्ड बाय द कैरेक्टर एंड दे इंटरेक्ट एंड लाइव आउट देयर एक्सपीरियंस ऑन स्टेज रेदर देन बाय प्ले राइटिंग। तो देखिए क्या होता है कि जब हम लोग ड्रामा के अंदर क्या होता है कि जब कोई भी किरदार होता है अपनी बातों को अपने एक्शन के थ्रू, यानी हमें ड्रामा के अंदर कोई भी हमारे पास, देखो जब हम लोग थिएटर में किसी चीज को देखने जाते हैं तो उनके किरदारों के अभिनय के द्वारा, यानी उनके एक्शन के द्वारा ही हमें पूरी स्टोरी जो है समझ में आती है। क्योंकि ऑल्दो हम पढ़ के उसको आ जाते हैं कहीं से, बट अल्टीमेटली आगे क्या होने जा रहा है उनके एक्शन से ही जो है वो समझ में आता है। जो कि देखो सबसे ज्यादा जो एक तरह से जान है ना पूरे ड्रामा की, वो एक्शन पे ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी प्लॉट में आगे होने, मतलब जो भी ड्रामा के अंदर प्लॉट में जो आगे होने जा रहा है कैरेक्टर के द्वारा, वो हम लोग जो है जो कैरेक्टर हैं वो स्टेज पर शो करके ही उसको बताते हैं। रादर देन तो प्ले राइट जो होता है, प्ले राइटर जो होता है वो उनको नहीं बताता कि आगे क्या होने जा रहा है। जैसे नॉवलिस्ट अपनी सारी चीजों को लिख देता है, प्ले राइट में मतलब ड्रामा के अंदर सारी चीजों को एक्शन के द्वारा ही बताया जाता है। तो कैरेक्टर आपस में बातचीत करते हैं, कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, उस समय का क्या मूड है, उस प्रेजेंट सिनेरियो का, ये जो है हम लोग एक्शन के द्वारा ही समझ पाते हैं। एंड ड्रामा के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका सोल है वो इसका एक्शन ही है। अब देखिए कैंडिडेट्स, हमारा बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि BSI एकेडमी द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं, जिसमें आप हमें UGC नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, KVS का, DSSB का, EMRS, NVS का, TGT PGT का कोर्स, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कि स्टेट PSC के थ्रू या PSG एंट्रेंस एग्जाम के कोर्सेज हम लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं। इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, या फिर आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल को आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा ड्रामा का सेटिंग्स। तो सेटिंग के अंदर जो होता है हमारा टाइम एंड प्लेस होता है जहां पे उस ड्रामा को प्रेजेंट किया गया है। जैसे
कोई ऐसा ड्रामा है जो कि बहुत पहले के समय में प्रेजेंट किया गया है, मतलब एक तरह से उसकी स्टोरी को बताया गया है पुराने समय के, तो वो एक तरह का हिस्टोरिकल ड्रामा हो जाएगा। तो सेटिंग इज ऑल अबाउट द टाइम एंड प्लेस वेयर द ऑथर और द ड्रामेटिस्ट वांट टू चूज फॉर हिज लिटरेरी वर्क और द इंपॉर्टेंट वर्क। ओके, सो सेटिंग इज ऑल अबाउट द टाइम एंड प्लेस। सो अब सेटिंग्स के अंदर जो है फिजिकल टेरेन मैंने कौन पे उसे दर्शाया गया है, मैदानी इलाकों में है या फिर कहीं पहाड़ों में है, क्लाइमेट क्या है वहाँ का, कोल्ड क्लाइमेट में है, हॉट क्लाइमेट में किस तरह का वेदर है और किस तरह की सोसाइटी है, किस तरह का कल्चर है आसपास में। कुछ ऐसे भी ड्रामा हैं जो कि बहुत रिच सोसाइटी में प्रेजेंट किए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि उस हमारी कंट्री की जो पॉवर्टी है उसको शो करता है। तो कुल मिला के जो सेटिंग्स हैं उसका जो बैकग्राउंड है, मतलब सेटिंग को बोल सकते हैं आप बैकग्राउंड, किस तरह का बैकग्राउंड है उस ड्रामा का, ये हम लोग जो है सेटिंग्स में देखते हैं। इसमें और भी इंपॉर्टेंट आता है जिसमें उसका कौन सा पीरियड है, टाइम पीरियड है, किस तरह की ज्योग्राफिकल लोकेशन है। तो कुल मिलाकर एक तरह का जो बैकग्राउंड है। अब बहुत सारे ऐसे ड्रामा हैं जो हम लोग लिख तो सुन तो आज रहे हैं, पढ़ आज रहे हैं, पर वो कभी करीबन 200 साल पहले उसके बारे में स्टोरी बताता है। तो कुल मिलाकर जो उसका टाइम पीरियड है, प्लेस है, उसका स्ट्रक्चर है, क्लाइमेट है, वेदर है, सोसाइटी है, कल्चर है, सराउंडिंग है, ये जो है उसकी सेटिंग को बनाता है। तो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेटिंग्स ऑफ अ ड्रामा। देन नेक्स्ट आता है ड्रामा में जो कि इसको सबसे अलग करता है दूसरी लिटरेरी फॉर्म से, वो है इसका स्टेज डायरेक्शन, जो कि पूरा मिलाकर उसके जो डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के किरदारों को किस तरह से बुलवाएगा, क्या शो करवाएगा। ये जो है हम लोग जो है स्टेज डायरेक्शन में देखते हैं। तो स्टेज डायरेक्शन में जनरली हमारा जो एक्टर का जो परफॉर्मेंस होता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है स्टोरी का, वो जो है, अब ऐसा तो है नहीं कि केवल जो एक्टर ही होता है, हमारे ड्रामा के जो कैरेक्टर्स होते हैं वही होते हैं। स्टेज के अंदर लाइटिंग होती है, म्यूजिक होते हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं। सो दीज ऑल आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ स्टेज डायरेक्शन। ओके, देन स्टेज डायरेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस होती है, सजेशंस होते हैं और भी बहुत सारे के इंपॉर्टेंट बातें होती है जो कि ड्रामेटिस्ट जो है स्टेज एक्टर को देता है। तो कुल मिलाकर जब एक पिक्चर बनती है ना, तो पिक्चर के अंदर केवल ऐसा नहीं होता कि केवल पिक्चर के ऊपर जो आए हुए किरदार होते हैं केवल वही होते हैं। इसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं थ्रू आउट स्टेज के अंदर, उनका भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसके अंदर एक कुल मिलाकर बोला जाए कि जो रीडर और ड्रामेटिस्ट, देखो अल्टीमेटली जो ड्रामेटिस्ट है अपनी बातों को बताना चाहता है, किसको बताना चाहता है, रीडर्स को बताना चाहता है। तो वो कुल मिला के उन सारी बातों को जो है अपने स्टेज इंस्ट्रक्शन के द्वारा ही रीडर्स को बता सकता है। अब कुल मिलाकर जो सबसे हम लोग सोचते हैं कि जो मेन इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट मतलब ड्रामा में जो किरदारें हैं, कैरेक्टर हैं, जैसे कुछ मेजर कैरेक्टर हैं, कुछ माइनर कैरेक्टर, तो वही हैं नहीं, अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा कंट्रोल होता है ना ड्रामा का, वो ड्रामेटिस्ट के पास होता है। कहते हैं ना कि ड्रामेटिस्ट जो है किसी के किरदारों को कभी भी मार सकता है, जिंदा कर सकता है, वो ड्रामेटिस्ट के हाथ में ही होता है। और कुल मिला के सारी बातें जो है स्टेज इंस्ट्रक्शन से ही द्वारा आती हैं। अब स्टेज डायरेक्शन में कुल मिलाकर जो थिएटर के जो एक्टर्स होते हैं वो ड्रामेटिस्ट द्वारा, प्ले राइट द्वारा एक तरह से उनको एक जिंदगी मिलती है। तो कौन देता है, ड्रामेटिस्ट देता है। अब इसके अंदर तो ऑडियंस जो है उस प्ले को देखकर रिएक्ट करती हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करती हैं, और ये सब बातें तभी आती है जब हम लोग उस पर्टिकुलर स्टेज डायरेक्शन की ड्रामा को देखते हैं। अब आता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ पे मतलब जो है कुल मिलाकर वो एक्सटर्नल फोर्स या इंटरनल फोर्स से है जो कि हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट या मेजर कैरेक्टर को थ्रू आउट द नॉवल या थ्रू आउट द ड्रामा शो करना पड़ता है। मतलब कुल मिला के जब हम लोग कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं, कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, अल्टीमेटली उसमें क्या है, किसके बारे में है, तो उसके बारे में जो उसने किस तरह से वो ड्रामा जो है वो इम्पॉर्टेंट एक तरह से फीचर को शो कर रहा है। तो एक तरह से ये ड्रामा का एसेंस है। अदरवाइज हमारा कोई भी ड्रामा या कोई भी स्टोरी सिंपल स्टोरी हो जाएगी अगर हम लोग उसमें कॉन्फ्लिक्ट को शो नहीं करेंगे। अल्टीमेटली हमें कॉन्फ्लिक्ट शो करना होता है। तो उसमें अल्टीमेटली हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको इनलाइटनमेंट हुआ है, उन्हें कोई डिग्निटी मिली है, या फिर उनकी ने अपने को बताया है, सिद्ध किया है कि वाई दे आर इम्पोर्टेंट in their human life, why, so ultimately all these are shown in the conflict. Okay,
इसके अलावा जो ड्रामा का मेन अट्रैक्शन होता है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट से ही होता है कि अल्टीमेटली क्या इसमें कौन कौन सी अपोजिट फोर्स से वो लड़कर उसने इनलाइटनमेंट मिला है, उसे उसने अपने वर्क को डन किया है। तो ऑल दिस आर शोन इन द कॉन्फ्लिक्ट पार्ट। ओके, सो विदाउट इट ड्रामा बिकम बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट बातें नहीं होंगी। कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अल्टीमेटली जो मेन प्रोटैगनिस्ट का जो स्ट्रगल होता है फेट से, नेचर से, सोसाइटी से या फिर और भी इंडिविजुअल से, अल्टीमेटली इसको ही हम लोग जो कॉन्फ्लिक्ट के दौरान शो करते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट जो है एक तरह से उसका जो कैरेक्टर होता है वो डायनेमिक होता है, इट्स अ वाइटल, इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी, मतलब एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होना चाहिए, इट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्रामा। बट बहुत से ड्रामा ऐसे भी होते हैं जो सिंपल्स होते हैं, जो किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट को शो नहीं करते हैं, तो दीज आर जस्ट अ पार्ट ऑफ ड्रामा। कॉन्फ्लिक्ट जो है अल्टीमेटली एक तरह से कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल शो करता है इफ अल्टीमेटली कैरेक्टर्स के बीच में इस ड्रामा के अंदर। और जो भी कोई स्टोरी है तो एक रीडर को भी क्यूरियोसिटी क्यों होगी उस ड्रामा को देखने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो उसमें अपनी लाइफ को देखना चाहता है। तो अल्टीमेटली जो क्यूरियोसिटी है रीडर्स की वो तभी होती है जब उसमें एक अच्छे लेवल का कॉन्फ्लिक्ट को शो किया जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट आता है हमारा थीम पर। थीम, अब देखिए इतनी सारी बातें हो गई। थीम जो है बहुत सिंपल लाइनों में एक्सप्लेन कर दूंगा, वन लाइन में। थीम इज जस्ट अ मेन आइडिया और द मेन पॉइंट ऑफ प्ले, जिसे हम लोग जनरलाइज करके समझने की कोशिश करते हैं एक सिंपल सी भाषा में, एक सिंपल से स्टेटमेंट में। तो जो हमारा थीम है, जो हमारा बैकग्राउंड है ड्रामा का, वो अल्टीमेटली हमारा जो है थीम से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। थीम का मतलब होता है एक तरह से मेन आइडिया। अब वो आपका थीम जो है एक तरह से हो सकता है इंडिपेंडेंस, जब हमने भारत की जो आज़ादी मिली थी उसमें काफ़ी लोगों ने काम किया था, तो उसका थीम हो सकता है, या फिर आज के इस समय पैंडेमिक का पीरियड चल रहा है उस समय का थीम हो सकता है। तो दीज आर जस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर प्ले। सो कैंडिडेट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा डिस्कस किया। ये सेकंड लेक्चर था सीरीज का, और भी हम लोग जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। और अभी तक और हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल का जो लिंक है वो मैंने डाल दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिएगा। और हमारे कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी को आप हमें व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।